डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पुनः हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेट कर रहे हैं। हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलना हम लोग सीख रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिखा है टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, मतलब हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश में बदलना है। देखिए यहाँ हमने फार्मूला लिखा है। हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है निगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिया है। फिर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिया है। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिया है। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लिए देखिए यहाँ मैंने वाक्य लिखा है मैं गाना नहीं गाता हूँ। मैंने वाक्य लिखा है। इसके लिए फार्मूला हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू अपॉन डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव के लिए फार्मूला है। और ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हमने ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया, मैंने गाना नहीं गाया। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है मैं गाना नहीं गाता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसके वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है। ठीक है, ता है, ते है, ती है शब्द आते हैं। और यहाँ देखिए मैं गाना, यहाँ मैंने गाना नहीं गाया ऐसे मैंने लिखा है, तो पहचान इसकी या यही हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं गाना नहीं गाता था। अब यहाँ पे कहा जाए मैंने गाना नहीं गाया, ठीक, अथवा कहा जाए मैं गाना नहीं गाता था। मैं गाना नहीं गाता था, यहाँ पे गाता था कर दिया जाए, मैं यहाँ कर दिया जाए, मैं गाना नहीं गाता था कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों के लिए जो है फार्मूला यही होगा, मैं गाना नहीं गाता था अथवा मैंने गाना नहीं गाया। दोनों के लिए फार्मूला जो सूत्र होगा ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है गा गेगी। वाक्यांत में गा गेगी आता है। यहाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया है, इसी वाक्य को मैं गाना नहीं गाऊंगा। अब देखिए यही वाक्य हमने लेकर के यहाँ पर रनिंग करवाया है। यहाँ मैंने लिखा मैं गाना नहीं गाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। फिर मैंने लिखा मैंने गाना नहीं गाया अथवा मैं गाना नहीं गाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया मैं गाना नहीं गाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो इस तरह से हमने एक ही वाक्य को रनिंग करवा दिया तीनों टेंस से। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे इस सूत्र के आधार पे। अब हम लिखेंगे मैं गाना नहीं गाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो आई के साथ डू लगता है, आपको मैंने बताया है। इसके विषय में आप जानते हैं डू और डज कहाँ पे प्रयोग होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ आई के साथ डू लग जाएगा। मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए सब्जेक्ट पहले होगा, फिर डू और डज में से यहाँ डू लाया गया, उसके बाद नॉट लाया गया, उसके बाद गाता हूँ। सिंग मीन्स गाना होता है, सिंग का फर्स्ट फॉर्म जो है सिंग ही होता है, और ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, गीत। यहाँ सॉन्ग लिख दिया, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया। और यहाँ देखिए मैंने गाना नहीं गाया, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इस फार्मूला पर यहाँ डिड लग जाएगा। यहाँ पे डू डज लगता है, यहाँ डिड आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में यहाँ डिड आ गया। तो मैंने गाना नहीं गाया, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन गया आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब यही वाक्य देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैं गाना नहीं गाऊंगा, यहाँ पे गा गेगी लग गया। तो मैं गाना नहीं गाऊंगा, यहाँ देखिए यहाँ पर बनेगा सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट। यहाँ हो जाएगा आई, सब्जेक्ट आई हो गया, आई विल नॉट, या यहाँ पर आई शैल लगाएंगे आई के साथ, आई शैल नॉट
आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से। तो आई और वी के साथ आप शैल लगाते हैं, आपको मालूम है, लेकिन आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन ये तो केवल किताब में पढ़ने और लिखने पढ़ने की केवल बात है। लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में हर जगह लोग आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ शैल लगना चाहिए, लेकिन वो केवल किताब में पढ़ने और कॉपी में लिखने तक सीमित है। आज के फैशनेबल ज़िंदगी में लोग जो है शैल का प्रयोग नहीं करते, चाहे आई हो चाहे वी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई विल गो टू मार्केट, आई विल सिंग ए सॉन्ग, यू विल राइट ए लेटर। कहने का मतलब ये सबके साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं। लोग शैल पे ध्यान नहीं देते हैं आज के फैशनेबल ज़िंदगी में। लेकिन किताब में लिखने पढ़ने के लिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन लोग आज नहीं करते हैं आज के समय में। तो यहाँ आप इसका ट्रांसलेशन आपने किया आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, अथवा आप कह सकते हैं आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आपने ट्रांसलेशन किया। अब एक और एग्जाम्पल लेकर आप समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल था फर्स्ट, अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए तुम दूध नहीं पीते हो, तुम दूध नहीं पीते हो, ऐसा आप लिख दो। क्या देखो, तुम दूध नहीं पीते हो आपने लिखा। अब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, यू डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, ये हो गया। तुम दूध नहीं पीते हो, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन हो गया यू डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, ये हो गया। तुम दूध नहीं पीते थे या तुमने दूध नहीं पिया, तुमने दूध नहीं पिया, तुमने दूध नहीं पिया। तो यहाँ हो जाएगा यू डिड नॉट, तुमने दूध नहीं पिया, यू डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, यू डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। इस तरह से हो गया। तुमने दूध नहीं पिया या तुम दूध नहीं पीते थे, यू डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, कैसे हो गया। और तुम दूध नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक द मिल्क, तुम दूध नहीं पियोगे, तुम दूध नहीं पियोगे। तुम दूध नहीं पियोगे। नहीं पियोगे, तुम दूध नहीं पियोगे। इसके लिए हो जाएगा यू विल नॉट ड्रिंक द मिल्क, यू विल नॉट ड्रिंक द मिल्क। इस तरह से यू डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क हो जाएगा। तुम दूध नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक द मिल्क। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य लेकर के, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ हमने बनाया वाक्य, तुम दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, तुमने दूध नहीं पिया, यू डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, तुम दूध नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक द मिल्क। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।